दोस्तों मार्केट में ईवी कार की काफ़ी भरमार है, लेकिन मैं आज जिस ईवी कार के बारे में बात करूंगा वो मार्केट में बिल्कुल अलग है और दिखने में काफ़ी डिफरेंट लगती है। सच में अगर ईवी की बात करूं तो दिखने में ईवी अगर कार लगती है तो बिल्कुल यही लगती है। तो वो आती है एमजी की तरफ से, एमजी कॉमेट। इसके बारे में मैं बात करता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं, ड्राइविंग रेंज कितनी मिलती है, चलाने में कैसी है, सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं डिज़ाइन की बात करता हूं और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में बात करता हूं। तो सर लुक्स वाइज अगर हम बात करें तो लुक्स में ये कार ऐसी नहीं है कि छोटी है, ये कार अच्छी खासी बड़ी है और 4 लोगों के लिए परफेक्ट कार बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप देखिए कि इसमें सबसे पहले तो यहीं पे आपको एमजी का लोगो दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चार्जिंग सॉकेट भी इसी के पीछे डाला गया है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से ओपन हो जाती है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इसको ओपन करके अपने इस ईवी कार को आसानी से चार्ज कर पाते हैं। इसमें एक और ख़ासियत मिलती है कि अगर आप चार्जिंग सॉकेट लगा देते हैं और गाड़ी लॉक होती है, अगर आप लगा के बाहर चले जाते हैं तो कोई भी इस चार्जिंग सॉकेट को निकाल नहीं सकता है। तो एक मन में आपका हमेशा डाउट रहता है कि अगर हम चार्ज में कहीं लगा के चले जाए तो कोई चार्जर सॉकेट लेके कहीं बाहर चला जाए। तो चोरी से बचने के लिए ईवी में बहुत अच्छी चीज़ दी गई है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें लाइट्स कैसे मिलते हैं। अभी तो दिन है तो मैं लाइट्स नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसमें अगर जो डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक लंबी सी लाइन देखने को मिलती है जो कि रात को मैंने देखा है काफ़ी खूबसूरत लगती है, जो कि वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो डोर है, डोर जो है काफ़ी बड़ी रखी गई है। क्यों बड़ी रखी गई है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस डोर का सबसे बड़ा कारण है बड़ा रखने का, क्योंकि ये सिर्फ डबल डोर है। सीटर 4 है, कार जो है वो 4 सीटर है, लेकिन जो डोर है सिर्फ 2 है। तो इसमें क्या है कि 2 सीटर होने के लिए यहाँ का यूज़ इसका है कि अगर आप इसको अंदर जाते हैं, जैसे जो पीछे बैठेंगे उनके लिए जो स्पेस यूज होगा वो आपको सिंगल डोर से ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको आप यहाँ से डाउन करके और आसानी से यहाँ से आराम से आप पीछे जा पाते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, इसीलिए इसको डबल डोर ही रखा गया है और पीछे वाली जो बैठेंगे उनके लिए यहाँ से आना है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दोनों सीट को जो है आप डिक्लाइन कर सकते हैं, यानी कि इधर से भी एंट्री कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दोनों तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं पीछे आ गया हूं तो मैं पीछे की सबसे पहले बात ही कर लेता हूं स्पेस की। तो इसमें आपको इतना स्पेस देखने को मिलता है कि 2 लोग आप आसानी से बैठ सकते हैं और अगर थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो एक बच्चा भी आपको बीच में बैठा सकते हैं। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि 4 लोग के साथ आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी इतना मिल जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाड़ी की जो हाइट है वो अच्छी रखी गई है। साइड में ज़रूर एक विंडो दिया गया है, जो लोग पीछे बैठेंगे उनको देखने के लिए वो अच्छा है, लेकिन ये फिक्स विंडो है, इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेस की बात करें तो अगर आप 2 सीटर इस कार को यूज़ करते हैं तो इस सीट को फोल्ड करके कैसे यूज करेंगे मैं पीछे से जाके बताता हूँ। अब हम पहले पीछे की लुक की ही बात कर लेते हैं। तो पीछे का जो लुक है वो इस तरह का डिज़ाइन में दिया गया है और इसमें भी जो लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ से यहाँ पूरा लाइट है, मैं एक बार ऑन कर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं एक बार ऑन ऑफ करूँ तो हो सकता है इंडिकेट करे, वो दिन में होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रोशनी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ से आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें देखें तो यहाँ एमजी की लोगो और एमजी कॉमेट यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। ईवी की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है और बैक लाइट वगैरह भी यहाँ पे आपको दिया गया है जो साइड इंडिकेटर का काम करता है, तो वो अच्छी चीज़ है। उसके अलावा इसमें ये क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको जो यहाँ पे है वो आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। अब इस डिक्की को अगर हम ओपन की बात करें तो कैसे ओपन करेंगे, तो उसमें एक बटन दिया गया है। जैसे इसको आप दबा के कुछ देर रखते हैं तो कुछ सेकंड में ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ओपन होने की वजह से आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। हाइट इसको काफ़ी अच्छी रखी गई है और पीछे इसमें डिक्की का स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं रखा गया है। उसके अलावा मैं बात करूं कि कैसे इसको यूज करना है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो चार्जिंग केबल है वो किस तरह की दी गई है और चार्जर कैसा दिया गया है इसमें। तो ये मेरे पास इसकी चार्जर है, तो मैं चार्जर आपको दिखाता हूँ। ये जो सॉकेट है जो मैंने आगे दिखाया था उसमें ये लगा दी जाती है
उसके अलावा हम चार्जर की बात करें तो इस डिज़ाइन में यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके पास कोई भी घर में जो नॉर्मल पावर प्लग होती है, यानी कि जैसे एसी वगैरह यूज करते हैं उस तरह की जो पावर प्लग होती है उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। और इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है, जो कि आसानी से चार्ज हो जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें स्पेस कैसे यूज करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको ओपन करके ऐसे खींचेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप इसको डिक्लाइन करके आसानी से यहाँ पे आप अच्छा खासा, यानी कि बड़ी साइज़ की अगर ट्रॉली आपको 2 से 3 आसानी से रख सकते हैं। तो अगर कंप्लीटली अगर मैं देखूँ तो 2 सीटर के यूज़ में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास जो डिक्की का स्पेस है वो मिल जाता है। और अगर आप कहीं सिटी में राइड करने निकलते हैं, लोकल घूमते हैं, तो उसके लिए आपको इस सीट को यूज़ करके 4 आदमी आसानी से इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, यानी कि सिटी राइड के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, आपको सिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम आ जाए और आपको हम इसके चक्के की बात करें तो इसकी जो टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे आ जाए और इसके पीछे की व्हील की बात करें तो यहाँ पे जो आपको व्हील देखने को मिलती है इसमें भी आपको 145/70/12 की ही टायर देखने को मिलती है, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है। उसके अलावा हम इंटीरियर में चलते हैं तो आपके पास ये स्मार्ट की देखने को मिलती है। अगर ये आपके पास है तो ये आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसान होता है, ईजी टू यूज़ है। उसके अलावा हम स्पेस की ही पहले बात कर लें। गेट की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छी खासी स्पेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप काफ़ी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा हम अंदर आके बैठ के देखते हैं कि इसमें सीट कम्फर्ट कैसा है। तो जैसे ही हम सीट पे बैठते हैं तो यहाँ की सीट कंफर्ट की मैं बात करूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट सीट है। अब किसी की हाइट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो शायद उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी परफेक्ट सीट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन का दिया गया है और यहाँ पे आप देखिए कि MG की लोगो दी गई है। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो हॉर्न भी इसी में सेट किया गया है। मैं एक बार हॉर्न का साउंड आपको सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह का इसमें हॉर्न का साउंड मिलते हैं। मल्टीमीडिया फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो कि हाफ 2 पार्ट में बांटा हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि गाड़ी अभी रेंज क्या देगी, अभी आपको उतना डिस्प्ले में देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि अभी धूप है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ रेंज क्या दे पाएगी। डिस्प्ले में अभी दोनों गेट खुला हुआ है, उसका यहाँ पे सिंबल दिखाता है। उसके अलावा क्या स्पीड में चलेगी गाड़ी, वो सब सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें तो एसी के बटन मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फैन एडजस्टमेंट के मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे विंड एडजस्टमेंट के मिल जाते हैं कि विंड आपको किस फ्लो में किस तरफ देना है, उसके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन दी गई है जो कि गाड़ी को 3 मोड में चलाती है, जैसे कि इको हो गया, उसके अलावा नॉर्मल मोड हो गया और उसके बाद हो गया स्पोर्ट मोड। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो अलग अलग मोड में अलग अलग होगी। ये बटन यूज करके आप इसका यूज आसानी से कर पाते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड में बात करें तो एक अलग स्क्रीन यहाँ पे आधा दिया गया है 50% में, जो कि मल्टीमीडिया सेट है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारी अच्छी फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे वॉइस कमांड वगैरह भी है। जैसे कि आप इसको अगर एसी को ऑन करना चाहते हैं तो इसको आपको बोलना पड़ेगा टर्न ऑन एसी, तो ये आसानी से एसी को ऑन कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बोला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एसी को ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए कि एसी ऑन दिखा रहा है। जैसे ही आप इसको बोलते हैं टर्न ऑफ एसी तो ये एसी को ऑफ कर देती है। देखिए यहाँ पे लाइट कट गया है इसका एसी का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। एसी का जो विंड है, जो फ्लो है, वो आपको एक यहाँ से देखने को मिलता है और दूसरा जो है यहाँ पे दिखने को मिलता है। साथ ही आप में दोनों में एक छोटा सा बॉक्स, ग्लोव बॉक्स टाइप का दिया गया है। जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं कैन वाली, तो आप यहाँ पे रख देंगे तो वो ठंडी रहेगी ज़्यादा देर तक, उसका भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे भी कुछ स्पेस दिया गया है। नीचे में अगर हम देखें तो इसमें पूरा क्लीन रखा गया है। आप पैर भी, आप सीट भी चाहे तो आसानी से इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि इसमें एक एक्सेलेरेटर और एक ब्रेक इसमें देखने को मिलता है। हम नीचे आ जाए और यहाँ पे आपको हैंडबैग देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको विंडो एडजस्टमेंट दिया गया है, जिससे आप ग्लास को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स को आपको रिवर्स मोड में डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्राइव मोड में डालना पड़ेगा, न्यूट्रल में डालना है तो न्यूट्रल में आप इसको डाल सकते हो। तो ये आपको मोड देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो यहाँ पे एक एलईडी लाइट्स भी देखने को आपको आसानी से मिलती है। आप इसको क्लिक करके एलईडी लाइट आपको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको IRVM मिल जाता है, जो कि डे नाइट यूज कर सकते हैं आपको इसका। उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। तो कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। जैसे कि आप डैशकैम वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आपको 2 हुक देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ सामान हुक करने के लिए है। उसके अलावा मोबाइल चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी यहाँ को देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा और प्रीमियम यहाँ पे दिया गया है और नीचे साइड में दिया गया है ताकि आप इसको आसानी से यूज कर पाएँ, जिससे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और कंपनी क्लेम की बात करूँ तो लगभग 230 किलोमीटर के आसपास इसमें आपको ड्राइविंग रेंज देखने को मिलती है। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्ज करने में नॉर्मल चार्जर से जो है इसका जो चार्जिंग टाइम है वो लगभग 7 घंटे के आसपास है, जिसमें ये फुल चार्ज हो जाती है। तो चलाने में काफ़ी अच्छी है। अगर हम इस ईवी की बात करें तो इस ईवी की जो प्राइसिंग है वो एक शोरूम की बात करें तो 8 लाख से स्टार्ट होती है और लगभग 10 लाख के आसपास जाती है। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 9 लाख से स्टार्ट होती है और 11 लाख तक जाती है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, सिटी राइड के लिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। मैंने 2-3 दिन से इसको चलाया है तो चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो किसी भी MG शोरूम में जाके इसकी आप आसानी से टेस्ट राइड ले सकते हैं या फिर आप परचेज के लिए आगे बात कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।